नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है तालिबान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तालिबान के दो टॉप लीडर्स हैबतुल्लाह अखुंदजादा सुप्रीम लीडर और मुल्ला मोहम्मद याकूब डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अफगान महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ व्यवस्थित दमन यानी सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन किया, जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की श्रेणी में आता है। ये पहली बार है जब आईसीसी ने तालिबान की हाईएस्ट लीडरशिप को निशाना बनाते हुए कार्रवाई की है। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक सिंबॉलिक येट सिग्निफिकेंट पहल माना है। चलिए देखते हैं फैसले के प्रमुख बिंदु। अपराध की प्रकृति। आईसीसी ने कहा कि तालिबान शासन में महिलाओं को एजुकेशन, वर्क, पब्लिक लाइफ और आजादी से वंचित किया गया। ये सब प्लान तरीके से और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी दैट इज वुमेन को टारगेट बनाकर किया गया, जिससे ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बन जाता है। विशेष रूप से उल्लेखित अपराधों में शामिल है जेंडर परसिक्यूशन, इम्प्रिजनमेंट, फोर्सिबल कन्फाइनमेंट, टॉर्चर, डिनायल ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। चलिए अब एक बार इसकी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। आईसीसी की प्री ट्रायल चैम्बर 2 ने सबूतों के रिव्यू के बाद अरेस्ट वारंट इशू किए। आईसीसी ने कहा कि ये वारंट सील थे, लेकिन अब इन्हें पब्लिक कर दिया गया है ताकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिल सके। इस पर तालिबान की प्रक्रिया की बात करें तो तालिबान ने इस निर्णय को बेवकूफी और बेबुनियादी बताया और कहा कि अफगानिस्तान का आईसीसी के साथ कोई ऑफिशियल रिलेशन नहीं है। उनका दावा है कि वे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही देश चला रहे हैं और फॉरेन इंटरफेरेंस उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए अब जानते हैं तालिबान के बारे में। एस्टैब्लिशमेंट। तालिबान का गठन 1994 में हुआ था और 1996 से 2001 तक इन्होंने अफगानिस्तान पर शासन किया। दूसरी बार सत्ता में वापसी। अगस्त 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाई तो तालिबान ने दोबारा सत्ता पर कब्जा कर लिया। विचारधारा। तालिबान एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जो शरिया के कठोर संस्करण के आधार पर रूल करता है। महिलाओं की स्थिति। तालिबान शासन के तहत महिलाओं की शिक्षा, कार्य और स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध हैं। उदाहरण, लड़कियों को कक्षा 6 के ऊपर स्कूल जाने की अनुमति नहीं है। महिलाएं एनजीओ, सरकारी कार्यालयों और यूनिवर्सिटीज में काम नहीं कर सकती। चलिए अब जानते हैं आईसीसी के बारे में। एस्टैब्लिशमेंट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 2002 में रोम स्टैट्यूट के तहत हुई थी। ये दुनिया का पहला परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो व्यक्तिगत रूप से अपराधियों का मुकदमा चलाता है, न कि देशों का। हेडक्वार्टर्स। इसका हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है। मेन जुरिस्डिक्शन। आईसीसी की कोर जुरिस्डिक्शन में 4 गंभीर अपराध आते हैं: जेनोसाइड यानी नरसंहार, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और क्राइम ऑफ अग्रेशन। अफगानिस्तान का स्टेटस। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, वो 2003 से रोम स्टैट्यूट का सदस्य है, इसलिए आईसीसी को वहां जुरिस्डिक्शन प्राप्त है, भले ही वर्तमान में तालिबान सत्ता में हो। भारत का स्टेटस। भारत आईसीसी का मेंबर नहीं है और उसने अब तक रोम स्टैट्यूट को न तो साइन किया है और न ही रेटिफाई। आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट केवल राष्ट्रों पर मुकदमा चला सकती है, व्यक्तियों पर नहीं। कथन 2, आईसीसी का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है। कथन 3, भारत रोम स्टैट्यूट का हस्ताक्षरकर्ता सदस्य है। विकल्प: ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपना उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।